हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं सीडीपी चैलेंज, जिसमें हम सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैलेंज में आपको हर क्वेश्चन का आंसर खुद देना होगा। हम वीडियो के बीच में किसी भी क्वेश्चन का आंसर रिवील नहीं करेंगे, ओके। इसलिए एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हर करेक्ट आंसर के लिए एक नंबर नोट करते जाइए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर की हम वीडियो के एंड में देंगे, जिससे आप अपना फाइनल स्कोर चेक कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस ब्यूटीफुल से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा गणित की समस्या अकेले हल नहीं कर पाता है, लेकिन संकेत देने पर उसी समस्या को सही ढंग से हल कर लेता है। ये स्थिति सबसे बेहतर किस अवधारणा को दर्शाती है? ऑप्शन ए रेडीनेस, ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन डी इनसाइट लर्निंग। इसमें से जो भी राइट ऑप्शन होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक बच्चा बार बार उत्तर देने से बचता है क्योंकि उसे डर है कि सहपाठी उसका मजाक उड़ाएंगे। शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है और ये रहा इसका ऑप्शन। बच्चे को बिना तैयारी के भी उत्तर देने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन बी, उसे कम कठिन प्रश्न देकर हमेशा सुरक्षित रखना। ऐसा वातावरण बनाना जहां गलत उत्तर को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाए। ऑप्शन डी, बच्चे को मौखिक गतिविधियों से अलग करना। इसमें से जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि सीडीपी में आपको सबसे टफ टॉपिक कौन सा लगता है, ठीक है। और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा किसी अवधारणा को याद तो कर लेता है, लेकिन नई परिस्थितियों में उसका उपयोग नहीं कर पाता। इससे मुख्यतः क्या संकेत मिलता है? ऑप्शन ए लर्निंग का केवल रोट लेवल पर होना, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस का पूरी तरह विकसित ना होना, ऑप्शन सी मोटिवेशन का पूर्ण अभाव, ऑप्शन डी मैचुरेशन का रुक जाना। देखिए, जहाँ कहीं भी रोट लर्निंग की बात होती है वो तो ऑप्शन अपने आप ही कट हो जाता है। तो देखिए, इसलिए हमारा ऑप्शन ए कट हो जाएगा। अब बी सी डी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक किसी विद्यार्थी को कार्य पूरा करने के लिए पहले काफ़ी सहायता देता है और धीरे धीरे उसकी सहायता कम करता जाता है। यह प्रक्रिया किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन बी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन सी नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ऑप्शन डी फिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग। अब देखिए, इसमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात आई है, मतलब नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये सी जो है हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। और फिर ए बी डी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक कहता है हर बच्चा एक ही उम्र में एक ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन प्राप्त करेगा। इस कथन की सबसे उचित आलोचना क्या होगी? ऑप्शन ए विकास केवल हेरिडिटी से निर्धारित होता है, ऑप्शन बी विकास की गति बच्चों में अलग अलग हो सकती है, ऑप्शन सी विकास केवल विद्यालयी शिक्षा पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी सभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन का कोई महत्व नहीं होता है। जिसमें नेगेटिविटी की बात की जाती है वो तो ऑप्शन अपने आप ही कट हो जाता है। इसलिए जो ऑप्शन डी है उसमें महत्व नहीं है की बात की गई है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। अब ए बी सी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है। शिक्षक उसे कम बुद्धिमान मानने के बजाय उसके उत्तरों का विश्लेषण करके यह पता लगाता है कि वो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है लेकिन प्रश्न की भाषा में कठिनाई महसूस कर रहा है। शिक्षक का दृष्टिकोण किस सिद्धांत के सबसे करीब है? ऑप्शन ए एबिलिटी को स्थिर मानना, ऑप्शन बी असेसमेंट को डायग्नोस्टिक टूल के रूप में देखना, ऑप्शन सी केवल समेटिव असेसमेंट पर निर्भर होना, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस को केवल मार्क्स से नापना। और देखिए, फिर से यहीं पे रैंकिंग और मार्किंग की बात आ गई है, तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो कट हो जाएगा। अब ए बी सी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा कहता है अगर मैं टीचर की बात नहीं मानूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए मैं उसकी बात मानता हूँ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में ये किस ओरिएंटेशन से सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन,
ऑप्शन डी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें से जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न के कई संभावित समाधान खोजने देता है और केवल एक सही तरीका बताने पर जोर नहीं देता है। ये अभ्यास मुख्यतः किस क्षमता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन सी मैकेनिकल मेमोराइजेशन, ऑप्शन डी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसमें से जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में एक विद्यार्थी लिखित कार्य बहुत धीरे धीरे करता है लेकिन मौखिक रूप से विषय की अच्छी समझ प्रदर्शित करता है। शिक्षक की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? ऑप्शन ए उसे समान समय में समान मात्रा का लिखित कार्य देना, ऑप्शन बी उसकी मौखिक क्षमता को असेसमेंट में कोई महत्व ना देना, ऑप्शन सी आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक रिस्पांस या असेसमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ऑप्शन डी उसे केवल आसान पाठ पढ़ाना। अब देखिए ऑप्शन डी में केवल आ गया है तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अब ए बी सी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक शिक्षक किसी बच्चे के गलत उत्तर को तुरंत गलत कहने के बजाय पूछता है, तुमने इस उत्तर तक पहुंचने के लिए क्या सोचा है? इसका सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल बच्चे को सही उत्तर बताना, ऑप्शन बी बच्चे की रीजनिंग और मिसकंसेप्शंस को दूर करना, और ऑप्शन सी है बच्चे की मेमोरी कैपेसिटी मापना, ऑप्शन डी बच्चे को गलती करने से रोकना। अब देखिए ऑप्शन ए में केवल आ गया है इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बी सी डी में जो भी राइट ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आंसर की तक पहुंचने से पहले आप लोग अपना जो भी स्कोर होगा वो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और ये भी बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।